गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे मज़े से हो, खुश हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, प्रिपरेशन भी कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो। और आज का ये जो सेशन है, ये लेक्चर जो है, ये लेक्चर तुम लोग मेरे साथ कंटिन्यू करने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। हमने जो चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 13 शुरू किया था हमने, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उस चैप्टर का आज हम कंटिन्यूएशन करेंगे। लास्ट हम आइडियल गैस इक्वेशन तक किए थे, उसके बाद हमने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तक का वैल्यू देखा। आज हम उससे और फर्दर स्टडी करेंगे। चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी, बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी। ठीक है। अब काइनेटिक मीन्स क्या है? गैस जो मूव कर रहा है, ठीक है, उसके कुछ रूल से, कुछ पोस्टुलेट से, कुछ बेसिक पोस्टुलेट से, वो क्या है वो हम धीरे धीरे जानेंगे। हेडिंग उतार लो पहले। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट पोस्टुलेट से, ऑल द गैसेस constitutes of, consist of, all the gases consist of molecules, all the gases consist of molecules similar from one another, and differ from other gases, ठीक है। ऑल द गैस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने भी गैस है वो मॉलिक्यूल से कॉन्स्टिट्यूट किया, ये तो हम जानते ही है। ठीक है, जितना भी गैसेस है वो सारे मॉलिक्यूल से कॉन्स्टिट्यूट किया। जैसे कि हाइड्रोजन H2 ये मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन N2 ये गैस है, और ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल भी है। ठीक है, तो जितना भी हमारा गैस है वो सारे मॉलिक्यूल से कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। अब एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल है वो सेम रहेंगे, तो वो डिफरेंट नहीं होगा। अगर एक कंटेनर पे दो हाइड्रोजन गैस लिया गया हो, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस लिया गया हो, अब ये दो मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन क्या मॉलिक्यूल का जो नेचर है वो सारे सेम ही रहेंगे, एक ही परिवार के सदस्य है। ठीक है, एक हाइड्रोजन का परिवार और दूसरा हाइड्रोजन का परिवार सेम ही है। ठीक है, यानी ऑल द गैस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स सिमिलर फ्रॉम वन अनदर, जितना भी मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ सिमिलर है। जितना भी गैस मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ सिमिलर है, एक ही गैस के एक दूसरे के साथ सिमिलर है। लेकिन एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल सेम नहीं है। ठीक है, एंड डिफर फ्रॉम वन अनदर, डिफर फ्रॉम अदर गैसेस। ठीक है, दूसरे गैस यानी एक हाइड्रोजन कंटेनर पे एक हाइड्रोजन गैस लिया और एक नाइट्रोजन गैस लिया। अब दोनों का जो मॉलिक्यूल का जो नेचर है, दोनों का जो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, दोनों का जो मॉलिक्यूल का जो बिहेवियर है वो सेम नहीं है। ठीक है, यही है फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी। तो फर्स्ट पोस्टुलेट हमको क्या बोलता है कि ऑल द गैस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल, जितना भी गैस है वो मॉलिक्यूल से कंस्टिट्यूट किया गया है, मॉलिक्यूल से बनाया गया है, तो हम जानते ही है। अब सिमिलर गैस के मॉलिक्यूल हमारे सेम ही रहेगा, डिसिमिलर गैस के मॉलिक्यूल्स का नेचर बिहेवियर हमारा डिसिमिलर रहेगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ फर्स्ट बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट हमको क्या बोलता है? सेकेंड पोस्टुलेट हमको क्या बोलता है? molecules of the gas moves
molecules of the gas moves in random direction, moves in random direction with all possible velocities, with all possible velocities ranges from zero to infinity. ठीक है, उतार लो फिर मैं समझा के दे रहा हूं. अच्छा, तो क्या बोला गया है? मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस मूव्स, मैं अंडरलाइन कर करके समझाता हूं. मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस मूव्स इन रैंडम डायरेक्शन. अभी काइनेटिक थ्योरी में तो गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ. काइनेटिक थ्योरी में तो हमने तो जब चैप्टर शुरू किया तभी हम बोले थे काइनेटिक मींस व्हाट, गैस मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ. ठीक है, तो इस काइनेटिक थ्योरी में तो गैस तो मूव कर रहा है. कैसे मूव कर रहा है? रैंडम डायरेक्शन पे. अभी वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा. ठीक है, तो वेलोसिटी का काइनेटिक थ्योरी पे गैस एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है कहां से कहां तक? जिसका मैग्नीट्यूड है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक. शुरू में हर एक मॉलिक्यूल का जस्ट टाइम काउंटिंग पे शुरू में गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी रहेगा 0 और बढ़ते 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 जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी. हम देखिए काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगा. बढ़ते 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 अल्टीमेटली जा कहां तक सकता है? अल्टीमेटली मैक्सिमम रेंज रहेगा हमारे इन्फिनिटी तक, और मिनिमम रेंज कितना हमारा? 0. मैक्सिमम कितना हमारा? इन्फिनिटी तक. मिनिमम कितना हमारा? 0. ठीक है, तो हर एक गैस मॉलिक्यूल जो है वो रैंडम डायरेक्शन पे, यानी फिक्स डायरेक्शन पे नहीं. कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई नीचे चला गया, कोई ऊपर आ गया, कोई बीच से निकल गया, कोई उधर से निकल गया. रैंडम डायरेक्शन पे हर एक मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा. अभी रैंडम डायरेक्शन पे मॉलिक्यूल्स मूव करते रहेंगे, रैंडम डायरेक्शन पे मॉलिक्यूल्स चलते रहेंगे जिसका रेंज रहेगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक. ठीक है, ये उतार लो. तो उसके बाद हम तीसरा लॉ लिखेंगे. Okay, third law is molecules are considered as point size sphere, point size elastic sphere. Elastic spheres of negligible mass नहीं, of point masses point mass and negligible in size. Negligible in size. ठीक है, ये उतार लो फिर मैं समझा के दे रहा हूं. उतार लिया? चलो मैं समझा के दे रहा हूं. मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट साइज. ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा हम कंसिडर करेंगे? पॉइंट साइज, एकदम छोटा, एकदम छोटा पॉइंट साइज, एकदम छोटा पॉइंट साइज इलास्टिक स्फीयर. ठीक है, अभी इलास्टिसिटी क्या है ये तो हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं. इलास्टिसिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड कॉन्फिगरेशन
आफ्टर विड्रॉइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स को हम कंसिडर करेंगे एक इलास्टिक स्फीयर है जिसका देखने में कैसा है हमारा पॉइंट एकदम छोटा। ठीक है, एक इलास्टिक स्फीयर है लेकिन इसका साइज कैसा है हमारा पॉइंट साइज, पॉइंट मास यानी एकदम 0.000 ऐसा कुछ मास एंड नेग्लिजिबल इन साइज। अगर पॉइंट साइज हुआ तो इसका साइज नेग्लिजिबल भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट साइज यानी एकदम छोटा। कैसा स्फीयर, इलास्टिक वाला स्फीयर। ठीक है, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर हम विड्रॉ कर दिया तो ये ओरिजिनल पोजीशन पे घूम के आ जाएगा। इलास्टिक स्फीयर, पॉइंट मास एंड नेग्लिजिबल इन साइज। ठीक है, ये तीनों उतार लो, ये तीनों उतार लो, उसके बाद हम बाकी सारे लॉ के बारे में जानेंगे। ओके, अच्छा, नेक्स्ट चौथा लॉ, चौथा पोस्टुलेट। नेक्स्ट चौथा पोस्टुलेट्स के बारे में हम जानेंगे। द फोर्थ वन, molecules are collide with each other molecules are collide with each other. The collision is instantaneous okay and head on। ठीक है, एंड हेड ऑन। ठीक है, द एवरेज पाथ आफ्टर कोलिशन, एवरेज पाथ ट्रेवर्स आफ्टर कोलिशन called mean free path। उतार लो, फिर मैं समझा के दे रहा हूं। उतार लिया, चलो। मॉलिक्यूल्स आर कोलाइड टू ईच अदर। अब एक कंटेनर पे अगर हमने 1 मोल हाइड्रोजन गैस रखा तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस पे 6 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 6.023 10⁻23 ये क्या है हमारा, ये हमारा एवोगैड्रोस नंबर है। ठीक है, इतना नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रहता है। ठीक है, एक मोल पे। तो एक मोल पे अगर एवोगैड्रोस नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल रखा और अगर ये रैंडमली मूव करते रहे, मान के चलो एक घर पे, मान के चलो एक छोटा सा घर पे इतने नंबर ऑफ लोग हैं, मान के चलो इतने नंबर ऑफ लोग हैं, और अगर ये सारे लोग इधर उधर भागना शुरू कर दे तो एक के साथ एक क्या होगा, पूरा का पूरा टक्कर होगा, पूरा का पूरा कलीशन होगा। ठीक है, कैसे कलीशन होगा, हेड ऑन कलीशन होगा। अभी हेड ऑन कलीशन क्या है, देखो कलीशन दो तरह का है, एक है हेड ऑन कलीशन और एक है ऑब्लिक कलीशन। ठीक है, हेड ऑन कलीशन में क्या होता है, दो कोलाइड पार्टिकल्स, मैं समझा के दे रहा हूं, ये तुम वर्क पावर एनर्जी पे पढ़ोगे तुम लोग। जब कोई पार्टिकल मूव करता है, हेड ऑन कलीशन तभी होता है जब सपोज इसका वेलोसिटी u1 और इसका वेलोसिटी u2, अगर u1
ग्रेटर देन अगर u2 हुआ, इसका वेलोसिटी इससे ज्यादा है, इसका वेलोसिटी अगर इससे ज्यादा है तो ये इससे आके क्या करेगा, टकराएगा। ठीक है, इसका वेलोसिटी इससे ज्यादा है, ठीक है, तो ये आके इससे टकराएगा। टकराने के बाद कलीशन हुआ, मान के चलो ये उसका कलीशन हुआ। ठीक है, u1 u2 वेलोसिटी से जाने वाला दो का क्या हुआ, कलीशन हुआ। ठीक है, कलीशन होने के बाद अगर ठीक वही सीधे लाइन से अगर मूव करता रहे डिफरेंट वेलोसिटी से, सपोज ये v1 v2 हो गया। ठीक है, इधर उधर नहीं गया, जिस रास्ते से वो टकराए उसी रास्ते से अगर वापस उसी रास्ते से चलते रहे, यानी सपोज एक के साथ एक टकराया, एक के साथ एक टकराया, टकराने के बाद भी उसी रास्ते से उसी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह के कलीशन को हम बोलते हैं हेड ऑन कलीशन। ठीक है, सर से सर टकराया और एक ही स्ट्रेट लाइन से मूव करता रहा। ठीक है, तो मान के चलो कि एक रूम पे एक कंटेनर पे इतना नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अभी इतने सारे मॉलिक्यूल्स अगर मूव करते रहे तो एक के साथ एक टकराएंगे। टकराने के बाद अगर उसी रास्ते से अगर मूव करता रहे तो हेड ऑन कोलिशन होगा। और यहां पे स्ट्रिक्टली बोला गया है द कोलिशन इज इंस्टेंटेनियस मींस टाइम डिपेंडेंट, यानी टाइम के साथ साथ हो रहा है। इसी सेकंड पे कोलिशन हो रहा है, इसी सेकंड पे कोलिशन हो रहा है, इसी सेकंड पे कोलिशन हो रहा है, इसी सेकंड पे कोलिशन हो रहा है। इसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तुम लोग मिलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस। द कोलिशन इज इंस्टेंटेनियस एंड हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब मैंने समझा के दिया है। हेड ऑन मींस कोलिशन होने के पश्चात भी, कोलिशन होने के बाद भी ठीक जिस स्ट्रेट लाइन से आप पहले कोलाइड किया उसी स्ट्रेट लाइन से मूव कर रहा है, हेड ऑन। एंड द एवरेज पाथ ट्रेवर्स आफ्टर कोलिशन, जितने सारे कोलिशन होते रहे उसका अगर हम एवरेज निकालें, सपोज ये कोलिशन होने के बाद ये इसी रास्ते से मूव किया। ठीक है, अभी यहां पर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से इस मॉलिक्यूल के साथ टकराया तो इससे इस तरह इस लाइन से मूव हुआ। ऐसे कर करके जितने भी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो सारे मॉलिक्यूल्स का जो रास्ता है, जो पाथ है, उसका अगर हम एवरेज निकालें उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। समझ में आया? उतार लो। नेक्स्ट, पांचवा पोस्टुलेट। पांचवा पोस्टुलेट क्या है? द कोलिशंस बिटवीन देम आर इंस्टेंटेनियस। ये तो हम बोल ही चुके हैं, पांचवा पोस्टुलेट बोला गया है। कोलिशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल is instantaneous, यानी टाइम के साथ साथ हो रहा है, इंस्टेंटेनियस एंड आर परफेक्टली इलास्टिक। हेड ऑन कोलिशन हमेशा याद रखना, हेड ऑन कोलिशन हमेशा परफेक्टली इलास्टिक रहता है, यानी इसमें एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहता है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक। अभी परफेक्टली इलास्टिक क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है कि बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ये मिलेगा तुमको। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम कंजर्व। ठीक है, यही है परफेक्टली इलास्टिक का मीनिंग। बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड। ठीक है, तो कोलिशंस ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स इज इंस्टेंटेनियस यानी टाइम के साथ साथ डिपेंडेंट एंड आर परफेक्टली इलास्टिक, यानी मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम है दोनों कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, छठा लॉ, छठा पोस्टुलेट नंबर 6, दे do not exert, they means molecule, they do not exert force of attraction and repulsion
force of attraction and repulsion between them. ठीक है, मॉलिक्यूल्स अपने दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स या कोई रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा. ठीक है, मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स हो, 4 मॉलिक्यूल्स हो, 5 मॉलिक्यूल्स हो, एवोगाड्रोस नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, ये मॉलिक्यूल्स आपस में कभी भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कुछ भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा. ठीक है, और आखिर में नंबर 7 या फिर लिख देता हूं, दे डू नॉट नहीं, देयर इज नो चेंज. देयर इज नो चेंज in the number of molecules पर cm क्यूब. यानी हर एक वॉल्यूम पे मॉलिक्यूल्स का चेंज नहीं होता. इतने सारे कोलिशंस हो रहे, तुम लोगों के दिमाग में आ सकता है सर इतने सारे कोलिशंस हो रहे तो क्या मॉलिक्यूल्स लॉस हो जाएगा? नहीं हो जाएगा. मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रोस नंबर जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा. ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा. वॉल्यूम अगर बढ़ा दिया जाए तो भी मॉलिक्यूल्स, एक मोल लिया तो एक मॉलिक्यूल पे एवोगाड्रोस नंबर रहेगा तो रहेगा, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा कभी भी. ठीक है, ये उतार लो. उतार लिया. चलो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस. नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस. प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस और आरएमएस स्पीड ऑफ गैस. आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दो. ठीक है, आरएमएस क्या है मैं समझा रहा हूं. आरएमएस क्या है? आइडियल गैस का प्रेशर क्या है, आइडियल गैस का प्रेशर कितना रहता है, ये हम अभी देखेंगे कि कितना प्रेशर एग्जिस्ट करता है. प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या है. अभी आरएमएस क्या चीज है? आरएमएस का फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस. ठीक है, यानी इस एक्सप्रेशन पे प्रेशर का मीन का, इंडिविजुअल प्रेशर का मीन का स्क्वायर का रूट रहेगा. ठीक है, यानी प्रेशर ऐसा रहेगा P इज इक्वल्स टू, ये हो गया रूट, ये हो गया मीन, n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Pn स्क्वायर. ये हो गया रूट मीन स्क्वायर. समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूट मीन स्क्वायर का मतलब. मैं मतलब समझा रहा हूं आरएमएस का रूट मीन स्क्वायर का मतलब. ये हो गया रूट स्क्वायर रूट, ये तो हो गया मीन डिवाइडेड बाय एन कर दिया तो मीन आ गया, और इंडिविजुअल प्रेशर का स्क्वायर तो स्क्वायर हो गया, मीन हो गया, रूट हो गया तो रूट मीन स्क्वायर. ठीक है, तो इसका प्रेशर का रूट मीन स्क्वायर का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमको एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा, एक छवि ड्रॉ करनी होगी. एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे.
एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्सिस नहीं, हम पहले एक कंटेनर ड्रॉ कर लेते हैं क्यूब वाला। हम पहले एक कंटेनर ड्रॉ कर लेते हैं क्यूब वाला, उसके बाद हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये हमने क्यूब वाला क्यूब ड्रॉ कर लिया। अभी हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे। इसको दे देते हम, ये जो साइड है ये एक एक्सिस, ये एक एक्सिस, ये एक एक्सिस, ये एक एक्सिस, और ये हमारा एक एक्सिस। ठीक है, ये एक एक्सिस निकल गया, ये एक एक्सिस निकल गया, ये एक एक्सिस निकल गया। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा जेड एक्सिस। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन। ये कंटेनर रखा गया है, इसी एक्सिस पे एक कंटेनर रखा गया है जिसका दो साइड हम कंसीडर करेंगे। एक साइड कंटेनर का ये एक साइड कंसीडर करेंगे हम, और कंटेनर का ये एक दूसरा साइड हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल्स इस साइड से लेकर इस साइड तक वाइब्रेट कर रहा है, जा रहा है। ठीक है, सपोज यहां पे हमारा एक मॉलिक्यूल है, यहां पे कुछ हमारा एक मॉलिक्यूल है, ये स्ट्राइक करेगा इस वॉल पे, स्ट्राइक करने के बाद वापस घूम के ऐसे आएगा। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक है तो स्क्वायर के साथ स्ट्राइक कर रहा है, स्क्वायर के वॉल के साथ स्ट्राइक कर रहा है। तो इस पॉइंट का मॉलिक्यूल का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख देते हम Vx, Vy, Vz। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे ऐसे घूम के आया तो हो जाएगा इस पॉइंट का, अभी का कोड, सपोज ये ए पॉइंट दे देते और सपोज ये बी पॉइंट दे देते, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट Vx, Vy, Vz, तो ये एक्स एक्सिस पे वापस घूम के ऐसे आया तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -Vx, Vy सेम रहेगा, Vz भी हमारा सेम रहेगा। ठीक है, स्क्वायर का, इस क्यूब का, सॉरी स्क्वायर में बोल रहा हूं, इस क्यूब का लेंथ हमारा L है, इस क्यूब का लेंथ हमारा L है, तो वॉल्यूम भी हमारा L क्यूब रहेगा। ठीक है, ये उतार लो डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, इसका एक्सप्रेशन का प्रूफ हम नेक्स्ट सेशन पे देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। थोड़ा पेचीदा है, थोड़ा धीरे धीरे हम करेंगे। ये डायग्राम ड्रॉ करो, ये डायग्राम को स्टडी करो कैसे रहेगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।